हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ईवीएस के लिए टॉप 30 क्वेश्चनों को लिया है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, टॉप 30 के अंतर्गत आपका कितना स्कोर बन रहा है आप यह भी चेक करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते का अर्थ है। दोस्तों, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है भगवान का अपना देश, एक नया अनुभव, भारत का हृदय या सत्य की ही जीत होती है। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यह लिया कहाँ गया है? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों, अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो वह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व राज्यों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए हैं। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिए। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश के बीच मृत सागर स्थित है? तो दोस्तों, मृत सागर की अगर बात की जाए तो यह इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर कोई मृत सागर में गिरेगा तो वह डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। चौथा प्रश्न है, झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय, तमिलनाडु। दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का इलाका जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर झूम खेती की जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। यह आप फैक्ट याद रखिए। दोस्तों, झूम खेती के अंतर्गत पेड़ों को जलाकर खेती की जाती है। यह स्थानांतरित खेती होती है। झूम खेती को अलग जगह अलग नामों से जाना जाता है, जैसे झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती के नाम से जानी जाती है, और म्यांमार में झूम खेती को तुंग्या कहा जाता है, और आंध्र प्रदेश में झूम खेती को पोडू कहा जाता है, और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में झूम खेती को कोनुको कहा जाता है। तो इस प्रकार से झूम खेती के नाम अलग जगह पर अलग अलग होते हैं। पांचवा प्रश्न है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अगर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो होती है वह होती है माउंट मैकिनले। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, माउंट एल्ब्रुस जो होता है यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी होती है, और वहीं पर माउंट एवरेस्ट की अगर बात की जाए तो यह एशिया की सबसे ऊंची चोटी होती है, और माउंट मैकिनले उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होती है, और वहीं पर माउंट एकांकागुआ की बात की जाए तो यह दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी होती है। छठा प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडल में नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो यह सबसे ज़्यादा होती है 78%। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। सातवां प्रश्न है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात की जाए तो वह ग्रह होता है बुध। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर पृथ्वी के नजदीक कौन सा ग्रह है ऐसा प्रश्न में पूछ लिया जाए तो पृथ्वी के नजदीक शुक्र ग्रह होता है। और दोस्तों, एक और फैक्ट याद रखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, और पीला ग्रह की बात की जाए तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो दोस्तों, अगर प्रदूषण स्तर की माप करना हो तो किससे किया जाता है? तो आपका किया जाता है बीओडी से, अर्थात बायोकेमिकल
ऑक्सीजन डिमांड द्वारा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके द्वारा ऑक्सीजन की घुली मात्रा को मापा जाता है। 9वां प्रश्न है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। तो दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली में भी पाया जाता है। और ये भी फैक्ट आप याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है। और कान्हा अभयारण्य की बात की जाए तो कान्हा अभयारण्य यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है। 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय पशु से आप सभी अवगत होंगे, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। 11वां प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो यह भाग 3 से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 32 संविधान से रिलेट करने वाला एक आर्टिकल है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है और संवैधानिक उपचारों का यह अधिकार है। अगर कानून के तहत आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 की मदद ले सकते हैं। और मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है जो कि भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिए। 12वां प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्वेत महाद्वीप के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों काला महाद्वीप पूछ लिया जाए प्रश्न में कि काला महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा अफ्रीका को। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। और अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। और अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। 13वां प्रश्न है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों दिन और रात होने का प्रमुख कारण होता है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और सूर्य की बात की जाए तो सूर्य स्थिर रहता है, वह घूमता नहीं है। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो ऋतु परिवर्तन होता है। अपनी धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है तो दिन और रात होता है। 14वां प्रश्न है, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ मकर है। तो दोस्तों मकर रेखा क्या है, तो मकर रेखा आपका 23 डिग्री दक्षिण है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, इसलिए इसे दक्षिण की मकर रेखा कहा जाता है। और वहीं पर भारत में कर्क रेखा की बात की जाए, कर्क रेखा के अंतर्गत मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान ये सभी आते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही है, मकर रेखा 23 डिग्री दक्षिण रेखा होती है। 15वां प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर गौरैया दिवस की बात की जाए तो यह 20 मार्च को मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर विश्व वन्य जीव दिवस की बात की जाए तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगर विश्व उपभोक्ता दिवस की बात की जाए तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 16वां प्रश्न है, विक्टोरिया रोग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर विक्टोरिया रोग की बात की जाए तो यह हीमोफीलिया को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों ब्लड का बहना नहीं रुकता है। अगर
यह रोग हो जाता है। तो 17वां प्रश्न है, कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन है कीट, मेढक, सांप। दूसरा ऑप्शन है चूहा, सांप, गिद्ध। तीसरा ऑप्शन है खरगोश, लोमड़ी, शेर। और चौथा ऑप्शन है प्लवक, मछली, व्हेल। तो दोस्तों अगर बात की जाए खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लवक, मछली, व्हेल। क्योंकि ये पानी से रिलेट करते हैं, ये समुद्र से रिलेट करते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो दोस्तों अगर ऑप्शन को देखा जाए तो बरगद है, गुलाब, मेहंदी, तुलसी। तो वृक्ष का उदाहरण है, वृक्ष पूछा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बरगद। 19वां प्रश्न है, प्लेग क्या है? अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन दिया है कवक रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, खनिज रोग। तो दोस्तों प्लेग जो होता है वह जीवाणु जनित रोग होता है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यह किससे फैलता है? तो यह चूहों से फैलने वाला रोग होता है। प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वहीं पर बात की जाए दूध के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, तो याद रखिए यक्ष्मा रोग दूध के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों महासागरों में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड होता है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? स्वीडन की राजधानी में हुआ था। पर्यावरण को बचाने के लिए पहल की गई थी। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22वां प्रश्न है, प्याज, आलू तथा अदरक हैं, ये क्या हैं? जड़ हैं, तना, स्केल, अद्भुत जड़। तो दोस्तों प्याज, आलू और अदरक ये तना है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है? आपके ऑप्शन है काली मिट्टी, कछार की मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो दोस्तों अगर भारत के अधिकतम क्षेत्र को जो कवर करती है मिट्टी वह होती है कछार की मिट्टी, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कछार की मिट्टी को हम अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, दोमट मिट्टी के नाम से और उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 24वां प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो यह भारत में 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत में टाइगर सर्वाधिक पाया जाता है और अगर इनके संख्या की बात की जाए तो अब तक जो डाटा प्राप्त हुआ है वह 2967 प्राप्त हुआ है, इनकी संख्या 2967 है। अभी तक जो सरकारी आंकड़ा प्राप्त हुई है वह 2967 प्राप्त हुई है। और दोस्तों टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस जो होता है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। तो मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला की बात की जाए दोस्तों तो यह जिगर है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिगर को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जिगर को लीवर के नाम से भी जानते हैं, यकृत के नाम से भी जानते हैं और जिगर के नाम से भी जानते हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात की जाए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। दोस्तों
यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दोस्तों, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं वह पौधे ग्रहण करते हैं, और पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वृक्षों के बिना हम नहीं रह सकते और हमारे बिना पेड़ पौधे वृक्ष भी नहीं रह सकते। 28वां प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को रोकता है? तो दोस्तों, परावैंगनिक किरणों को रोकता है समताप मंडल में स्थित ओजोन परत। यह जो होती है ओजोन परत, यह हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। और ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? आपके ऑप्शन है मिलाप ग्लेशियर, लद्दाख ग्लेशियर, अरावली श्रेणी, गंगोत्री ग्लेशियर। तो दोस्तों, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, गंगा नदी गंगोत्री। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दूषित जल को पीने से फैलती है? तो दोस्तों, दूषित जल को पीने से टाइफाइड बीमारी फैलती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, एनीमिया जो होता है उसमें खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया में पालक आंवला गुड़ लाभकारी होता है। और दोस्तों, एड्स की बात की जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।